स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते दुनिया भर में डिफेंस सेक्टर पर खर्च के बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में इस समय कुछ अच्छे क्वालिटी वाले डिफेंस शेयरों पर दांव लगाना बेहतर साबित होगा, जो अभी जो है आकर्षक वैल्यूएशन पर कारोबार कर रहे हैं। भारत फोर्ज ऐसा ही एक स्टॉक है जिसे पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने के बारे में सोचा जा सकता है। भारत फोर्ज की उपस्थिति रेलवे कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर में भी है, जहां भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने की नीति से इस लंबी अवधि में फ़ायदा मिल सकता है। तो भारत फोर्ज पे आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे, इसका एक बार हम फाइनेंशियल रिजल्ट भी देखेंगे कि क्या कैसा रहा और लंबे समय के लिए भी इस स्टॉक में कैसी संभावना बनती हुई देखने को मिल रही है। आप लोग अगर मेरे पिछले 2 वीडियो भारत फोर्ज से मैंने बनाए थे, अगर उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देखिए, क्योंकि मैंने आपको आज से 5-6 दिन पहले ये वीडियो बनाकर दिया था और बताया था कि भारत फोर्ज में ख़रीदारी करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। और अभी अगर आप देखेंगे तो 5 दिनों में इस स्टॉक में लगभग 5.5-6% तक की तेज़ी आई है और अभी भी इस स्टॉक में लगभग जो है आने वाले कुछ दिनों में लगभग 30% तक की और आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए भारत फोर्ज के शेयर को खरीदना काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अभी हम चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। देखिए, रूस और यूक्रेन के संकट के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था की उम्मीद की जा रही है और दुनिया भर में जो है रक्षा खर्च का जो बजट है उसके बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए भारत फोर्ज जैसी कंपनियों को इस नए मंथन का लाभ जो है आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस कंपनी की रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और माइनिंग सेक्टरों में भी उपस्थिति है। जैसा कि भारत सरकार ने अपने बजट 2022 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर जोर देने की घोषणा की है और कंपनी को सरकार के इस फोकस का लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। इसलिए आपको मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि भारत फोर्ज के शेयर में खरीदारी करें और भारत फोर्ज के शेयर में फ़िलहाल अभी ना खरीदारी करें, थोड़ी सी गिरावट आने दें, इंतज़ार कीजिए। जैसे इस स्टॉक में हल्की गिरावट आती है, मुनाफा वसूली होती है, तो ही इस स्टॉक में खरीदारी करें। कि अभी आपको जिस दिन से मैंने ये वीडियो बनाया था उसके बाद से अब तक जो है लगभग 6.5% तक की तेज़ी आ चुकी है और लगातार ये शेयर अपसाइड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खरीदारी करने से पहले जब तक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तब तक जो है उससे पहले खरीदारी ना करें। अगर इस स्टॉक के बारे में बात की जाए तो देखने में ये आ रहा है कि इस स्टॉक में जो गिरावट आ रही है लगभग अक्टूबर के महीने से आ रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि इस स्टॉक में लगातार जो है अक्टूबर के महीने से गिरावट आ रही है और क्यों अभी इस स्टॉक को एक्सपर्ट बाई करने की सलाह दे रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस स्टॉक को खरीदारी क्यों की जाएगी। रही बात कि इस स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही है, तो उस गिरावट के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। सवाल ये आता है कि गिरावट क्यों इस स्टॉक में आ रही है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप देखेंगे इस कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो पिछले 2 साल से इस कंपनी का रेवेन्यू जो है लगातार घट रहा है, जिसके कारण कि आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो देखेंगे कि इस बार प्रॉफिट जो है निगेटिव गया है। लगभग कंपनी जो है इस बार 126 करोड़ का लॉस बुक की है। इसके कारण आपको इसके स्टॉक पर गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की पॉजिटिव सेंटिमेंट यूक्रेन और रूस को लेकर के जो युद्ध चल रहा है इसके कारण आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए एक्सपर्ट भी इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 77% जो है एक्सपर्ट का मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से अब आपको अपसाइड ट्रेड देखने को मिलेगा। लगातार जो है पिछले 5 दिनों से इसके स्टॉक में आप तेज़ी देख रहे हैं, तो अब भी इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक के बारे में बात की जाए चार्ट पर कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है, तो देखा जाएगा कि ये स्टॉक अभी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और लगभग जो है 20, 100 और 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये आता है कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक इसने हैमर बनाया हुआ है और इसके अलावा जब इसकी क्लोजिंग के समय भी इसका वॉल्यूम जो है आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया और इस समय ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, जिसके कारण हम ये समझ सकते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन भी पॉजिटिव सेंटिमेंट
दिखाने को हमको मिल सकता है। अब सवाल आता है कि इस स्टॉक में खरीदारी कैसे करें। तो अगर इस स्टॉक में निगेटिव मार्किंग आती है और इसके बाद से निगेटिव सेंटिमेंट बनता है, तो गिरावट अगर आया तो देखिए सपोर्ट लगातार ये स्टॉक यही बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर इस स्टॉक में गिरावट आई तो जो नीचे का सपोर्ट लेवल मिलेगा वो मिलेगा, आप देखेंगे कि ये जो है 664 रुपये का आपको सपोर्ट जो है पहला देखने को मिल सकता है अगर गिरावट आती है तो। इसके अलावा अगर देखेंगे तो दूसरा जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है लगभग 646 रुपये के करीब, यानी दो सपोर्ट आपके करीब है। अगर इस स्टॉक में निगेटिव मार्किंग आती है और अगर गिरावट आता है तो ध्यान रखेंगे 666 667 के करीब ये स्टॉक आएगा, और वहाँ से भी अगर नहीं सपोर्ट कर पाया और अगर गिरावट आई तो दूसरा जो सपोर्ट लेवल निकल के आएगा वो है 647 रुपये का। ये दो सपोर्ट अहम लेवल हैं। इसके बाद अगर इस स्टॉक में तेज़ी आती है तो आप इस स्टॉक में जो खरीदारी करना है वो लगभग 682 रुपये के ऊपर करें, 683 पे करें, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक 682-83 के करीब गया और यहीं से इसके स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो जैसे ही ये स्टॉक लगभग 683 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तब आप जो है, तो इसके अलावा इस जैसे 683 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 683 पे खरीदारी करें और इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो है लगभग 665 रुपये का। 665 के स्टॉप लॉस के साथ 683 पे खरीदारी करें और जो टारगेट रहेगा वो लगभग 720 रुपये का रहेगा। आने वाले केवल एक वीक की बात की जाए तो केवल एक सप्ताह में जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आ रहा है उस बीच जो है आपको 720 का जो है लक्ष्य अचीव होता हुआ दिखाई देगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में रखते हैं तो भी आपको बेहतरीन बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ये था भारत फोर्ज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।